बात करना है। एक्चुअली इसमें जो स्टार्टिंग का 1 मिनट का सीन आएगा ना, वो मैंने मेरे ओल्ड फोन में रिकॉर्ड करा था, और जो मेरा पुराना फोन था ना, उसका स्पीकर सही नहीं था, तो उसका वॉइस थोड़ा अजीब लगेगा। बस 1 मिनट का होगा, उसके बाद मेरा यही वाला वॉइस होगा। तो चलिए अब मैं मेरी बकवास बंद करती हूँ और इस वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी, ये शॉप बंद हो चुकी है, तो प्लीज आप कल आइए। ऐसे कैसे ये शॉप बंद हो गई? जब अब हम आए हैं तो हमारा काम होने के बाद ही ये शॉप बंद होगी, समझ आया तुम्हें? देखिए ये आपकी शॉप नहीं है, समझ में आया? तो आपकी मर्जी से नहीं होगा, ये शॉप बंद हो चुकी है, तो प्लीज कल आइए। मेरे सामने नीची आवाज में बात करो, मुझे नहीं पसंद कोई मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करे। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तो तुम अपने साथ ही 4 लड़कों को ले लेकर घूमोगी तो मैं डर जाऊंगा तुमसे? हाँ तो इसका मतलब तुम नहीं डरे? हाँ मैं तुम जैसे से बिल्कुल नहीं डरता। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को फोन लगा दूंगा। ओह, तो पुलिस को फोन लगाओगे तुम? हाँ तो लगाओ, जल्दी लगाओ। ये सब तो पुलिस के नाम से भी नहीं डरे। अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ, अब चुप क्यों हो गया? लगाना फोन, लगा क्यों नहीं रहा? अरे बच्चे को डराओ मत, उसके पहले ही फट रही है। कितने पैसे हुए इसके? कभी लड़की नहीं देखी क्या? लड़कियां तो बहुत देखी हैं, पर इतनी हॉट कभी नहीं, और देखोगे भी नहीं, बिकॉज मैं वन पीस हूँ। वैसे थैंक्स, मुझे मेरी तारीफ बहुत ज्यादा पसंद है। थैंक्स मत बोलिए, आप तो हो ही तारीफ के लायक। ये लो ब्रो तुम्हारे पैसे। वो शो बंद हो चुकी है। अरे यार, मेरा पैनकेक खाने का बहुत ज्यादा मन था। बेबी डॉल, तुम हमारे घर चलो, हम तुम्हें खिलाएंगे पैनकेक। नो थैंक्स मिस्टर, इतनी भी क्रेविंग नहीं हो रही कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। चलो भी, अब इतने भी भाव मत खाओ यार। फिर से वही बात, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, मेरा हाथ छोड़ो। इतने नखरे कौन करता है? हाँ चलो भी, मैं तुम्हें बहुत एंजॉय करवाऊंगा। मिस्टर, मुझे तो एंजॉय नहीं करना, बट तुम्हें एंजॉय करने की बहुत बड़ी है। एंजॉय करने की भला किसको नहीं बड़ी? बेबी डॉल, थोड़ा सा हम एंजॉय कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ तुमने सही कहा कि हम भी तो इंसान हैं, तो हम भी तो थोड़ा सा एंजॉय कर ही सकते हैं। तो चलो मिस्टर, मैं तुम्हें एंजॉय करवा देती हूँ। हाँ जल्दी चलो बेबी डॉल, मेरा घर यहाँ से पास में ही है। वो सब तो ठीक है, पर यहाँ पर हॉस्पिटल कितनी दूरी पर है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? हॉस्पिटल तो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। पर बेबी डॉल, तुम ये क्यों पूछ रही हो? वो क्या है ना मिस्टर कि अभी किसी को हॉस्पिटल की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। वह ये सब छोड़ो, मैं मेरा काम शुरू करती हूँ। पर यहीं पर एंजॉय करना है तुम्हें? चलो अब मैं एंजॉय करवाती हूँ। ऐसे एंजॉय करवाऊंगी कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारा मूड ही नहीं बनेगा। मुझे मारना इतना आसान नहीं है, और जो लोंडियाबाजी करता हूँ वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकता। ये जो तुम सब कर रही हो ना, ये सब तुम पर भारी पड़ने वाला है। देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। पकड़ो सब उसे, जल्दी से पकड़ो, जल्दी से। बड़े कमजोर मेंबर से तुम्हारे एक मुक्के में ढेर हो गए। थोड़ा खिलाया पिलाया करो इन्हें। तेरी तुम मैं साली कमीनी। मैं तुम्हारे साथ ढंग से पेश आ रही हूँ ना, तो तुम भी मेरे साथ ढंग से पेश आओ। मुझे बदतमीजी करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। मैडम, अगर सामान ले लिया हो तो चले। तुम जब भी हंसी की तहसी है, तुम सबकी तो ये सब कर क्या रही हो? छोड़ो से मार डालेगी क्या? जीमिन तो चुप रहे, मुझे इनके हेकड़े निकालने कुछ ज्यादा ही उड़ रहे थे। एंड इनके बॉस को थोड़ा एंजॉय करना था, वही करवा रही हूँ। ये ले साले कमीने। ओह माय गॉड, तो तोड़ दिया, उसका सिर तोड़ दिया। भिजवाएंगे। जिमी ना, इतना किसी पुलिस वाले
जिमिना डार्लिंग, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहन, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा मेरा। जो भी बिगाड़ेगी ना, तू बिगाड़ेगी मेरा। तो अब इंट्रोडक्शन की बारी, तो इनसे मिले हैं ये किम तेओंग। नेचर से अपनों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी और अच्छे लोगों के साथ भी बहुत अच्छी, लेकिन बुरे लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा रूड एंड कोल्ड। तो मैं आप सबको बता दूं, ताई एक माफिया किंग की बेटी है। तो ताई के अंदर भी माफिया गिरी कूट कूट कर भरी हुई है। फाइट में तो क्या आग ही लगा देती है। तो इनसे मिले ये जिमिन, ताई की बेस्ट फ्रेंड। जिमिन का इस दुनिया में कोई नहीं है। जिमिन पहले अनाथ आश्रम रहती थी, लेकिन जब उसका एज हुआ तब वो वहाँ से आ गई और तब से जिमिन ताई के साथ रहती है। इनके नेचर की बात करें तो ये काफी ज्यादा स्वीट, नोटी एंड थोड़ी सी फनी भी है। सो इतना इंट्रोडक्शन काफी है। आई होप आप सबको सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए वापस स्टोरी पर चलते हैं। सब बैठ जाओ। तो सब ये डील करने के लिए रेडी है ना? आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये डील करने के लिए रेडी नहीं हूँ। बट क्यों? हमारे प्रोजेक्ट में क्या कमी है? कमी तो कुछ भी नहीं है मिस्टर एम। वो एक्चुअली मुझे माफियाज के साथ डील साइन करना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तुम सबका क्या है? तुम सबकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, लेकिन मेरी तो इज्जत है ना। ओह, तो तुम्हारी वही इज्जत ना जो कल रात तुम एक अनजान लड़की के साथ बना रहे थे। व्हाट? क्या कहा तुमने? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, वही जो तुम समझना नहीं चाहते। जियोन, जो भी तुम कहना चाहते हो साफ साफ बोलो। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी वाइफ को पता चलेगा कि उसके प्यारे हस्बैंड का कहीं मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो भी उसकी छोटी बहन के साथ, कैसा लगेगा बेचारी को यार? उसका तो दिल ही टूट जाएगा। क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? अभी भी यही बोलना चाहोगे कि तुम इस डील के लिए रेडी नहीं हो? जियोन जंगकुक, तुम मुझे इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते। समझ आया तुम्हें? कर देना फिर वही बात। अभी मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया ही कहा है? अभी तुम्हारी दो टांगे सही सलामत है, तुम्हारे हाथों में है। अगर मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया होता ना, तो तुम मेरे सामने यहाँ पर बकवास नहीं कर रहे होते। जंगकुक शांत हो जाओ। अभी वो बच्चा है और दिमाग से थोड़ा कच्चा है। शांति से साइन लेंगे हम इससे। किंग, अभी तो मैं इसके साथ शांति से बात कर रहा हूँ, लेकिन इसकी हरकतें तो गोली खाने वाली हैं। मन तो इसको पैरों के नीचे कुचलने का है, पर क्या करूँ, कुचल नहीं सकता। अब इसके हाथों की जरूरत है हमें। देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें जियोन जंगकुक के सामने फेंकूं और वो तुम्हें अपने पैरों के नीचे कुचल दे। सो मुझे मजबूर मत करो। चुपचाप से इन पेपर्स पर साइन करो। लगता है कि तुम ऐसे साइन नहीं करोगे। इससे भी काम चल जाएगा। वो क्या है ना कि हमें टाइम वेस्ट करना नहीं होता है। सो नेक्स्ट टाइम से जहाँ भी साइन करने के लिए कहूँ ना, तो कर देना चुपचाप से, वरना तुम्हारा हाथ काट के अपने पास रख लूंगा मैं। तो तुम सब में से अभी भी कोई ऐसा है जो इस डील को साइन करने के लिए रेडी नहीं है? जस्ट बोलो मुझे, मैं तुम सबको 2 मिनटों में रेडी कर लूंगा। नहीं, हम सब रेडी हैं इस डील को साइन करने के लिए। वाओ, गुड। मुझे लगा कि तुम सबको भी समझाना पड़ेगा। सो इनसे मिले ये जियोन जंगकुक, एक माफिया जो इन फ्यूचर वाले माफिया किंग है। इनके नेचर की बात करें तो ये काफी ज्यादा रूड एंड पॉसेसिव है। जंगकुक जब पैदा हुआ तभी उसे अनाथ आश्रम छोड़ दिया, क्योंकि जंगकुक के मॉम डैड के लिए जंगकुक एक गलती थी। और जब जंगकुक 5 साल का हुआ तभी वो अनाथ आश्रम से भाग गया। उसके बाद जंगकुक ने सब चीजें खुद से संभाली। वो इतना तो जान चुका था, अच्छे बनकर कोई फायदा नहीं है। और फिर जियोन जंगकुक ने ये रास्ता चूज किया एंड वो बुरा बन गया। और इनसे मिले ये किम नामजुन, दी माफिया किंग। इनका नेचर भी बिल्कुल जंगकुक जैसा ही है। किम नामजुन की फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली में एक इनकी वाइफ है एंड इनकी एक बेटी है। ये अपना पूरा बिजनेस अपनी बेटी को देना चाहते हैं एंड माफिया पर जंगकुक को। आर्मिस, मैं आप सबको बता दूं, जब जंगकुक 5 साल का था तब आरम ने उसे संभाला था। तब से जंगकुक आरम के लिए काम करता है। आई होप कि इतना काफी है, बाकी का आपको स्टोरी में पता चल जाएगा।
होते हैं उसके साथ बात करने लगती है। देखिए मम्मी, मेरा कोई इरादा नहीं था आपकी गाड़ी में गाड़ी ठोकने का। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज। आप जितने पैसे चाहते हैं मैं उतने पैसे दे दूंगी। नो थैंक्स, पैसों की जरूरत मुझे नहीं है, जिसे उसे दो। एंड यस इम्पोर्टेंट, गाड़ी ड्राइव करना नहीं आता तो घर पे रखो। वो कितना ज्यादा होट था और उसका वो काश वो एक बार मिल जाए तो। अबे भूतनी की क्या सोच रही है तू? तुम्हें तो अपनी बेस्ट फ्रेंड की फिक्र ही नहीं है। पता है उसने मुझे क्या कहा? गाड़ी घर में रखो अगर ड्राइव करना नहीं आता तो। हाँ तो इसमें उसने गलत ही क्या कहा? हाँ सही तो कहा उसने। अबे बहन तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड है या उसकी? ऑफ कोर्स जिमिनी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अब भूतनी की सस्ती माफिया क्वीन मेरा साइड लेना उसका क्या ले रही है? जिमिनी मेरी बेस्ट फ्रेंड तुम हो, लेकिन बात तो उस लड़के ने सही कही ना, तो आज से ड्राइव मत करना। जस्ट शट अप, तू उस लड़के का ज्यादा साइड नहीं ले रही है, उस लड़के से ऑब्सेस्ड हो गई है लग रहा है। हाँ कुछ ऐसा ही, मैं उससे ऑब्सेस्ड तो हो गई हूँ। नर्क में जाने का इरादा है मेरा, उस बेचारे की इज्जत पर नजर डाली हूँ, बट सीरियसली इतना बड़ा। उसके बोलने बस चलता तो ऊपर फाइट कर देती। उसकी वो फिंगर्स I just need it. मैं मर जाऊंगी अगर वो मुझे नहीं मिला तो। तुम्हें देखकर खुद के फीलिंग्स, खुद के इमोशंस पर कब कंट्रोल नहीं हुआ। I just need you. चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, बस मुझे तुम चाहिए हो। I don't know who are you, Mr. Handsome, but I really need you. I love it, your hot body and I really love it. मुझे तुम चाहिए हो, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, जस्ट मुझे चाहिए हो। Mr. Handsome, तुम्हें पाने के लिए मुझे पहले तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी, जो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। जल्दी तुम मेरे होगे, मेरे पास होंगे। मैं जिस तरह चाहती हूँ तुम उस तरह मुझसे प्यार कर रहे होगे। जिमिन मैडम फोन रखो, वो अपनी गाड़ी लेकर आता ही होगा। ताए तो सच में ये करने वाली है क्या? तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ तुम्हारे साथ? हाँ ताए ये सब हरकतें करना बंद करो, तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाएगी, समझ आया तुम्हें? हाँ तो टूटने दो, मेरी हड्डियाँ टूट रही है, तुम्हारी नहीं, समझ आया तुम्हें? अभी फोन रखो वरना वहीं पर आकर गोली मारूंगी तुम्हें। इस लड़की का मैं क्या करूँ, ऐसी हरकतें करके लड़का पटाएगी ये। टाइम तो हो चुका है, उसकी गाड़ी को आ जाना चाहिए। ओह शिट।
चलोगी तो ये सब होगा ना। अगर मरना चाहते हो तो प्लीज मेरी गाड़ी के सामने बिल्कुल मत आओ। एक तो तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी, ऊपर से तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। देखो मम्मी, तुम पर कोई चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं बस तुम्हें समझा रही हूँ। मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, तुम ये सब मैं क्या करूं मम्मी? यार मन तो करे से यहीं पर किस कर दूं देखो तो तुम रोना बंद करो, सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं। हाँ, तो अब लोग देख रहे हैं, मैं रो भी नहीं सकती। ये कैसी बात हुई? मम्मी प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, ये लोग बहुत बुरे हैं। देखो तो तुम चुप हो जाओ। देखो मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना मम, आई एम रियली सॉरी। मैंने जानबूझकर गाड़ी नहीं ठोकी, फिर भी मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना। तो इतना भाव खाना बंद करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा लेना। What the hell? मुझे तो लगा था कि ये मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएगा। ये तो क्या हुआ? क्या सोच रही हो? बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें, कैश चाहिए या ऑनलाइन? मैं क्या तुम्हें भिखारी नजर आ रही हूँ जिसे तुम पैसे दोगे? हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा रिच हूँ, समझ आया? मेरे डैड ना एक बिजनेसमैन है। अच्छा, बट तुम्हारी हरकतें और तुम्हारे कपड़े देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा। हाँ, तो मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं पहनती हूँ ना, कि तुम्हारे से अपनी रिचनेस की फ्लैश मारकर लोगों को गाड़ी से उड़ाती हूँ। देखो तुम खुद ही मेरी गाड़ी के सामने आई थी ना, कि मैं तुम्हें जानबूझकर लेकर आया था, समझ आया ना? मैं तुम्हें जानबूझकर उड़ाना चाहता था। तो चलाना चाहिए ना, अगर मेरा दिमाग हिल जाता तो मेरा क्या होता? वो तो मुझे पहले ही हिला हुआ लग रहा है। सारी उम्र में जो देखो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता, लेकिन अभी मुझे बहुत इम्पोर्टेंटली किसी को टपकाना है, तो मुझे जाना होगा। वो तुम किसी को टपकाने जा रहे हो? हाँ, कुछ ऐसे समझ लो। चलो मैं तुम्हें साइड में बिठा देता हूँ। कहीं तुम माफिया तो नहीं ना? हूँ मैं तो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर माफिया नहीं होना चाहिए, गंदी बात होती है किसी को मारना। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हें मारपीट बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, मुझे मारपीट बिल्कुल नहीं पसंद। किसी को मारना सही थोड़ा ना होता है, पाप लगता है, पाप। जीवन तुझे क्या हो रहा है? हाँ यार, ये कोई इतना इनोसेंट कैसे हो सकता है और इतना प्यारा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अभी मेरे जाने का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ, बाय। हाँ, पर सुनो। और फिर जंगुक वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। जीवन, तुम दूर से जितने ज्यादा हॉट लगते हो ना, करीब से उससे भी कई गुना ज्यादा हो। देखो जिमिन, मैं बता रही हूँ, डैड और मॉम को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम मुझे क्यों बोल रही है? हाँ, मैं कौन सा उन्हें बता रही हूँ? हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ, मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन तू ही डैड को देती ना, साली कमीनी। ऐसा नहीं है यार, अब वो मुझसे पूछ लेते हैं अंकल, तो अब मुझे उन्हें बताना ही पड़ता है। तो साली झूठ बोल देना। मैं नहीं बोल रही झूठ, मुझे अंकल को झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये सब छोड़िए, बता आगे का क्या प्लान है? क्या करने वाली है अब तू? प्लान तो ये है कि हम कल क्लब जाने वाले हैं। सुना है कि वो वहाँ कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग के सिलसिले में आने वाला है। ओ, मौके पर चौका। हाँ, तू तो बड़ी आगे निकली। क्या हुआ? वो माफिया अभी तक आया नहीं? मेरे सेक्रेटरी का फोन आया था, शायद वो यहाँ पर नहीं आने वाले। बट तूने तो बोला था कि वो इसी क्लब में आने वाले हैं मीटिंग करने, तो अब क्या हुआ? हाँ, मेरे सेक्रेटरी ने मुझे यही बताया था, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि उनका प्लान चेंज हो गया। तो अब क्या हो गया? अब क्या? अब वो कहीं और मीटिंग करने वाले? कसम से मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना इस माफिया की। तो चल छोड़ता है, अब हम कर भी क्या सकते हैं? गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब क्लब आया, कम से कम वो एंजॉय तो कर ले, चाहे डांस करते हैं। हाँ चलो, मूड ठीक करते हैं। It's been about more than 20 days. Have you going round playing silly games? Now you're saying slow it down, then you wake me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई। Oh no, तेरे बिना मुझे नहीं जीना, क्या यही प्यार है? हाँ, ये कौन है? सॉरी, वो गलती से लग गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा? देखो मैंने तुम्हें मारा नहीं है, वो तो बस
लड़की, तूने मेरी फ्रेंड को मारा कैसे? हाँ, तेरी हड्डियां तोड़ू क्या? देखो मैंने सॉरी बोला ना, जबकि मैंने जानबूझकर किया भी नहीं, फिर भी तुम इतनी बदतमीजी से मेरे साथ बात नहीं कर सकती, समझ आया तुम्हें? ओह तो अब तू सिखाएगी हमें? हाँ, हमें कैसे बात करनी चाहिए? तुम्हारी तो तेरी जैसी ना बहुत संभाली हमने। तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ, आज तक मैंने मेरी जिमिन को हाथ नहीं लगाया और तुम लोगों ने उसे थप्पड़ कैसे मारा? हाँ प्लीज हम लड़ाई नहीं करते ना, देखो हम शांति से भी तो बात कर ही सकते हैं। जिमिना बेबी तुम शांति से बात करे थे ना, लेकिन ये लोग समझे क्या? नहीं ना, अब मैं मेरी तरीके से बात करूंगी। अरे ये तो मिस्टर नामजुन की बेटी है ना, अमीर है इसलिए शायद एटीट्यूड ज्यादा आ रहा है इसमें। इसके सस्ते एटीट्यूड का ना इलाज भी मेरे पास है, 2 मुक्के मारूंगी ना तो निकल जाएगा। ओह तो तुम मुक्के मारोगी तो मेरा एटीट्यूड निकल जाएगा? हाँ तो चलो निकाह कर दिखाओ मुझे। हाँ तेरी तो साली, तूने मुझे मारा कैसे? हाँ साली कमीनी, चिल्लाकर मेरे कान के पर्दे फाड़ेगी क्या? हाँ ओह तो ज्यादा गर्मी आ रही है तुम्हें? हाँ चलो फिर कर ही लेते हैं 2-2 हाथ। लगा सकता, मारना तो दूर की बात है। ये जियोन कहाँ से आ गया? ये तो यहाँ नहीं आने वाला था ना। ओह नो, अब मैं क्या करूँ? अगर इसने मुझे लड़की को मारते हुए देख लिया तो प्लान फ्लॉप हो जाएगा। ताई ये तो तुम्हारा माफिया शाफ है ना, इसे भी इसी टाइम पर आना था क्या? अब तू क्या करेगी? क्या कर सकती हो? अब मैं पहले मैं मार रही थी, अब मुझे मार खानी पड़ेगी। कितनी जोर से लगी इस लड़की की तो मैं लगता है बॉस वहाँ पर कुछ लड़कियों की फाइट चल रही है। क्या हुआ? अब उठना, मार हमें, हम देख अब तेरा हाल क्या करते हैं। इस चुड़ैल का गला पकड़ो जाते से। साथ में वीडियो भी बना ही लेती हूँ उस लड़की की मैं। उस लड़की को छोड़ो। Are you okay? शांत हो जाओ। तो तुम्हें इन लड़के ने मारा ना, मैंने नहीं छोड़ूंगा, तो तुम शांत हो जाओ। मिस्टर जियोन ऐसा कुछ भी नहीं, इस लड़की ने हमें पहले मारा फिर हमने मारा। तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, तुम लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम लोग को बाद में देखूंगा तुम लोग को क्या करना है मुझे। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा कहीं। आखिर मुझे इस लड़की से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? ये रो रही है तो पेन मेरी चेस्ट में क्यों हो रहा है? बात आए क्या रोने की नौटंकी करते हो? तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम चुप हो जाओ, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। सोंग जोंग की इन लड़कियों को क्या करना है तुम्हें पता है ना? यस बॉस मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब आराम से घर जाइए, काम हो जाएगा। मिस्टर जोन आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमारी कोई गलती नहीं है, बल्कि इस लड़की की गलती है। आज तो मेरी लॉटरी लग गई, पार्टी है। Are you okay? अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है? अभी मुझे सही लग रहा है। वैसे थैंक यू सो मच मुझे उन लड़कियों से बचाने के लिए। वो लड़कियां तुम्हें मार क्यों रही थी? मुझे नहीं पता, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। वो तो बस डांस करते करते टकरा गई तो वो लड़ाई करने लगी। तो मुझे गुस्से में क्यों देख रहे हो? तो लड़कियों ने मुझे इतनी जोर से मारा। शांत हो जाओ, अब मैं तुम्हें गुस्से में नहीं देखूंगा। ओके आई एम सॉरी। शांत हो जाओ। क्या हुआ? तुम्हें थंडरबोल्ट से डर लगता है क्या? हाँ जब बिजली गरजती है ना तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है।
बार टच करना है। What is this behavior? ये सब क्या कर रही हो तुम? सॉरी मेरा कुछ ऐसा मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन तुमने जो किया है वो सही नहीं है। देखो मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया। पर मैं क्या करूँ? हाँ मुझे नहीं पता, तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी जो तुमने किया है। अच्छा ठीक है, बोलो क्या पनिशमेंट है? तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगी। सो बेबी डॉल, तुम्हारी पनिशमेंट ये है जिस चीज पर तुम डाका डालने की कोशिश कर रही थी ना, उस चीज को अपनी माउथ में लेना होगा तुम्हें। क्या? पर ये कैसे अजीब सी पनिशमेंट है? मैं क्यों लूंगी माउथ में? हाँ वो तो तुम्हें डाका डालने से पहले सोचना चाहिए था ना, और ये तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम्हें करना होगा। वरना अगर तुमने ये नहीं किया ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ, ये याद रखना। ओके फाइन, ये जस्ट पनिशमेंट है। हाँ ये तुम्हारी पनिशमेंट है। चलो अब काम शुरू करो। फास्ट करो। बेबी गर्ल, इतने से मेरा मन नहीं भरेगा, मुझे आगे का प्रोग्रेस भी करना है। मिस्टर जॉन, खाना तो मैं भी बहुत कुछ चाहती हूँ, पर अभी मुझे खुद पर कंट्रोल रखना होगा। बिल्कुल भी नहीं, किसने कहा? मेरा हाथ तो बिल्कुल सही जगह पर है। It's hurting me, please stop। आप सब कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल करो कि जंगकुक को आरएम की बेटी के बारे में कैसे नहीं पता। उससे पहले मैं ही बता देती हूँ, जंगकुक को आरएम की बेटी का सिर्फ नाम पता, उसने कभी भी ताए का चेहरा नहीं देखा। सो दैट्स व्हाई उसे ताए के बारे में नहीं पता है। आई होप कि अब आप सबको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए वापस स्टोरी पर चलते हैं। तुम्हारी ये बॉडी, यू नो व्हाट जॉन, तुमने मुझे खुद के लिए और ज्यादा पागल कर लिया है। जॉन, तुमने तो मुझे इतने से ही पागल कर दिया, और जब वह सब्र का फल बड़ा होता है। तो क्या कहा? सब्र का फल बड़ा होता है। हाँ तुम जाग रहे हो? कब से जाग रहे हो तुम? जब से तुम मेरे बिग बनी पर गंदी नजर डाल रही हो। वो नहीं, मैं तुम्हारे बिग बनी पर गंदी नजर क्यों रखूंगी? लेट मी चेक। सो काफी बिग तो है, सही कहा तुमने, काफी बिग है ये माफिया तो मुझसे भी ज्यादा बड़ा ठरकुल्ला है।
चुपचाप से खाना खाओ। कैसे बताऊं, मेरा फूड तो तुम ही हो, तुम्हें खाना चाहती हूँ। ये खाना मुझे बिल्कुल भी नहीं खाना। वैसे काफी सॉफ्ट एंड बड़ा है। तुम्हारे रूम का बेड काफी सॉफ्ट एंड बड़ा है। मुझे बहुत पसंद आया तुम्हारा बेडरूम एंड तुम्हारा बेड। ओह, तो मेरे साथ हो जा रही हो। काफी छोटे छोटे है ना, है ना? वो मेरा खाना हो गया, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? हाँ, मैंने कहा क्या यहाँ से जाने के लिए? देखो, थैंक यू सो मच मुझे उन लड़के से बचाने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए, लेकिन अब मुझे जाना होगा। पहली बात, ना तो तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हो और ना ही अपनी मर्जी से यहाँ से जाओगी। वैसे ये काफी सॉफ्ट है। पहले तो तुम ये बार-बार हाथ लगाना बंद करो, तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी मैं। क्यों, तुमने भी तो हाथ लगाया था ना? अब मैं लगा रहा हूँ तो प्रॉब्लम क्यों हो रही है? हाँ, मुझे हो रही है प्रॉब्लम, क्योंकि तुम्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। कल जो हुआ उसके बाद तुम इतने नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकते हो? हाँ, तो तुम क्या चाहते हो? हाँ, कि मैं चिल्ला कर बताऊं कि हम दोनों में हुआ? हाँ बताओ, चिल्लाकर बताऊं क्या सबको? नहीं, चिल्लाकर बताने की कोई भी जरूरत नहीं। ये जस्ट एक मिस्टेक था, छोड़ो। तुम भी भूल जाओ, मैं भी भूल जाती हूँ। शट अप। अगर ये मिस्टेक है ना, तो मुझे रोज तुम्हारे साथ ये मिस्टेक करनी है। इतनी मिस्टेक करनी है कि तुम चलने लायक न बचो। चाहती तो मैं भी यही हूँ, बट अभी नहीं, अभी थोड़ा और। चलो, मैं तुम्हें खुश करता हूँ, तुम मुझे खुश करना। चलो अब डेट पर चलते हैं। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम डेट के लिए पूछोगी और मैं हाँ कर दूंगी? हाँ, बिकॉज यू वांट मी एंड आई वांट यू, सो दैट्स व्हाई। मुझे पता है तुम हाँ करोगी। ओह रियली, यू थिंक आई वांट यू? No, I don't want you. If that's the case, then I will destroy you. Oh, so that's how it is. You can't finish me. You can't destroy me because you are not powerful enough. You think I'm not powerful, baby doll? Just wait. I'll show you what I can do. Sweetheart, I promise by the time I'm done, you won't ugly to stand in your own feet. मेरे बाप. Now you ready? I'm good at Young, you are powerful, okay? Now leave. हो गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मैं जल्दी आ गया था। रियली? हाँ, तुम्हारी गलती होगी क्योंकि तुम एक लड़के और हमेशा लड़कों की गलती होती है। हाँ, मेरी गलती है, पर इतना ब्यूटीफुल लगने का हक तुम्हें भी नहीं है। मिस्टर जॉन, तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? क्या लगता है? मुझे लगता है कि हमें 30 मिनट पूरे होने से पहले हमारी डेट शुरू कर देनी चाहिए। तुम्हें याद है ना, मैंने सिर्फ तुम्हें 30 मिनट ही दिए हैं। ऑफ कोर्स बेबी डॉल, मुझे तुम्हारी कही हुई हर एक बात याद है। ये 30 मिनट हमारी लाइफ के ब्यूटीफुल पल होने वाले हैं। वाओ, काफी अच्छा इंतजाम किया है तुमने। तुम्हें अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सच कहूँ, तुम खुद को जैसा दिखाती हो ना, मुझे तुम वैसे बिल्कुल नहीं लगती। मतलब मैं खुद को वैसे दिखाती हूँ जैसे मैं हूँ, बट मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम वो बनने की कोशिश कर रही हो जो तुम हो ही नहीं। और अगर तुम्हारा शक सही होगा तो तुम क्या करोगे? तो मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि मुझे झूठ बोलने वाले इंसान बिल्कुल नहीं पसंद। क्या
वाह, तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे तुम सच में मुझसे कोई छुपा रही हो। नहीं तो मैं तो बस ऐसे सोच रही हूँ कि तुम मारोगे कैसे, माउथ में डालकर या स्ट्रॉबेरी में इन कर कर, जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। वैसे तुम मुझे डेट पर लेकर आए हो ना, चलो मेरा आइसक्रीम खाने का मन है, मुझे खिलाओ। बेबी डॉल, आइसक्रीम तो मेरे पास भी बहुत सारी है, वाइट वाली, बट अफसोस मैं तुम्हें अब खिला नहीं सकता। यू नो वॉट प्रिंसेस, आज तुम्हारी मोम बहुत ज्यादा खुश होने वाले है तुम्हें इतने महीनों के बाद घर वापस देखकर। डैड, आपको पता है ना मुझे घर आना बिल्कुल नहीं पसंद, बट फिर भी आप मुझे फोर्सफुली ले आते हो। बिकॉज प्रिंसेस, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करो एंड अब तुम मेरा बिजनेस संभालो, बस मैं यही चाहता हूँ। मैं आपका बिजनेस वहाँ रहकर भी तो संभाल सकती हूँ ना डैड, मुझे यहाँ पर लेकर आना जरूरी है क्या? आप जानते हो ना मुझे फ्रीडम कितनी ज्यादा पसंद है, जो मोम मुझे बिल्कुल भी नहीं देती। ओके प्रिंसेस, कुछ महीनों के बाद चली जाना, बट 1-2 महीने तो रुक ही सकती हो ना। ओके फाइन, पर 1 महीना डैड, सिर्फ 1 महीना, उससे अच्छा अच्छा मोहतरमा, मैं समझ गया, सिर्फ 1 महीना, अब चलो अंदर। हाँ चलो डैड। मोहतरमा, आपको इतनी जल्दी अपनी माँ की याद आ गई? बेटा तुम अभी तो गई थी, 1-2 साल के बाद आती, अभी क्यों आ गई? हाँ तुम जीनू डार्लिंग, शांत हो जाओ, बच्ची अभी तो आई है, अभी अपना स्पीच शुरू कर दोगी क्या? तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी वजह से ये बिगड़ी है। 3-3 महीने 6-6 महीने घर नहीं आती, ये लड़की पूरी बिगड़ चुकी है। और देखो तो जरा मुंह कैसा बना रही है, और इसे फोन लगाओ तो उठाते भी नहीं है, बोलते हैं कि मैं बिजी हूँ। हाँ तो मुझे काम रहता है तो मैं बिजी रहूंगी ना, मैं इतनी भी फ्री नहीं जो आपसे बात कर सकूँ। एंड यस मॉम, मैं अभी बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, तो आपका भाषण अगर मैं मॉर्निंग में सुनूं तो चलेगा? देखा है तुम्हारी बेटी की जुबान कितनी ज्यादा लंबी हो गई, अब तो मेरे सामने बोलने भी लगी है ये। डैड, मैं मेरे रूम में जा रही हूँ। सच में यार, मैं इस लड़की से ना परेशान हो चुकी हूँ। और मैं तुम दोनों से परेशान हो चुका हूँ। क्या कहा तुमने? जरा जोर से बोलना, मैंने अभी सुना नहीं। मैंने कहा जीनू डार्लिंग, तो तुमने सही कहा, इस लड़की ने हमारे नाक में परेशान, आई मीन के नाक में दम कर रखा है ना। हाँ, इसलिए अब इसकी शादी करनी पड़ेगी, इसका हस्बैंड ही संभाले अब इसे। क्या शादी? वो भी मेरी बेटी से? कौन करेगा? और जो भी करेगा, मैं उस मासूम की जान नहीं लेना चाहता। जियोन, तुम ऐसी अजीबोगरीब वॉइस क्यों निकाल रहे हो? हाँ तुम आखिर कर क्या रहे हो? अच्छा अच्छा जियोन बोलो भी, अब तुम कर क्या रहे हो? हाँ कुछ खास नहीं, बस एक्सरसाइज कर रहा हूँ बेबी डॉल। ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम वापस कब आने वाली हो? पता नहीं कब तक वापस आ पाऊंगी, मॉम डैड आने नहीं दे रहे, 1-2 महीना तो रुकना ही पड़ेगा मुझे यहाँ पर। 1-2 महीना? हाँ इतना ज्यादा? मैं कैसे रहूंगा? हाँ मैं पूरा भरा पड़ा हूँ। हाँ, सबर का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सबर करो, करना ही पड़ेगा वो तो तुम्हें वैसे। हाँ तुम एक बार वापस आ जाओ, फिर तुम्हें चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। अरे अब मेरी क्या गलती है? मैं यहाँ पर जानबूझकर थोड़ी ना रुकना चाहती हूँ। गलती जिसकी भी हो बेबी डॉल, बट पनिशमेंट तो तुम्हें ही मिलेगी। ओके फाइन, जो भी पनिशमेंट देनी होगी ना दे देना, बट बाद में देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। बेबी डॉल, कुछ करने लायक बचोगी तब ना करोगी तुम कुछ मेरा। वो तो टाइम बताएगा कौन किसका क्या करता है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सो दैट्स व्हाई मैंने तुम सबको यहाँ पर बात करने के लिए बुलाया है। आई नो बॉस, कुछ इम्पोर्टेंट होगा तभी आपने मुझे और जंकू को यहाँ पर बुलाया है। यस किंग, बोलिए क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जंकुक वाइन हमारे माफिया वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन कोई गद्दार हमारे दुश्मनों तक पहुँचाता है। बट ऐसे कैसे हो सकता है किंग? हमारे यहाँ पर जितने भी स्टाफ हैं वो सब वफादार हैं। वाइन वफादार कब गद्दार हो जाए पता नहीं चलता। आजकल की दुनिया में अपनापन
दिखाकर ही नाग नागिन जैसे डसा जाता है। और किसे पता जिसे हम ढूंढना चाहते हैं वो तुम ही हो। हाँ क्या क्या नहीं मैं नहीं हूँ। मैं किनके लिए वफादार हूँ। मैं कभी धोखा नहीं कर सकती। काम डाउन वायन, मैं तो जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ। तुम तो ऐसे हकला रही हो जैसे मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली हो। डैड, क्या आपने मेरी किटी को देखा? जियोन यहाँ पर? प्रिंसेस तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ काम है क्या? हाँ डैड वो मेरी किटी। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो पागल? तुम्हें यहीं पर टपकना था क्या? अब मैं क्या करूँ? अब मैं जियोन को क्या जवाब दूंगी? इससे मिलो तुम सब। ये है मेरी बेटी किम तेओंग, जिसे मैं मेरा सारा बिजनेस देने वाला हूँ। ये लो, इसे ध्यान से लेकर जाना। इसे लगनी चाहिए मेरे रूम में। ओह, तो मिस किम तेओंग मेरे साथ होगा? हाँ ओह, तो तुम हो किम तेओंग। वैसे मैंने सुना है तुम फाइटिंग में काफी ज्यादा अच्छी हो। मेरा छोड़ो, अपना बताओ। तुम्हें तमीज नहीं है क्या? किंग की बेटी को तुम कहकर बात की जाती है? हाँ आई एम सो सॉरी। वो कहना कि तो तुम मेरी एज की हो। तो मेरी एज की हो तो क्या मतलब है? तुम मुझसे किसी भी तरीके से बात करोगी? हाँ, उसके कहने का मतलब है वो आपसे जस्ट फ्रेंडली बात कर रही थी और कुछ भी नहीं। तुमसे बात की क्या मैंने? मैं उससे बात कर रही हूँ। ताए स्टॉप, फाइट मत करो। अभी मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है। सो जंगकुक वायन, मैं शाम को आकर तुम लोगों से बात करूंगा। और फिर आरएम वहाँ से चला जाता है। ये लड़की खुद को समझती क्या है? चुड़ैल कहीं की। मेरा मुंह देखना बंद करो और तुम भी निकलो यहाँ से। वैसे कुछ लोग कितने बदतमीज होते हैं ना। तमीज नाम की तो उनमें कोई चीज नहीं होती है। वैसे तुम कैसे हो? किम तेओंग। तो किम तेओंग नाम है तुम्हारा और डैड तुम्हारा कोई बिजनेसमैन नहीं, माफिया किंग है ना? बोला भी था मुझे झूठ नहीं पसंद, बट फिर भी झूठ बोला। हाँ, किस लिए? शांत हो जाओ, इतना चिल्लाओगे तो गला सूख जाएगा। एंड तुम्हें जानना है ना मैंने तुम्हें क्यों झूठ बोला? हाँ? आखिर ये करने की कोशिश क्या कर रही हो? हाँ, वही मिस्टर जियोन जो तुम मुझसे चाहते हो। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, मैं क्या चाहता हूँ? बताने में वो मजा नहीं आएगा जो प्रैक्टिकली करके दिखाने में आएगा मिस्टर जियोन। देखो ताई, तुम किंग की बेटी हो तो इसे यहीं पर खत्म करते हैं। मैं इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मिस्टर माफिया, जो ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है उसे और कितना आगे बढ़ाओगे? हाँ, जो भी हुआ है वो सब तुम भूल जाओ। और वैसे भी वो सब तो तुम ही चाहती थी ना, एक भोले से एक मासूम सी लड़की बनकर मेरे करीब आई खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये सब मैंने खुद के लिए किया, बट उसके बाद तुम भी तो नीडी हो गए थे ना। क्या हुआ? अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? हाँ, मजा तो तुम्हें भी आया था। जस्ट शट अप, आई जस्ट हेट यू। हाँ, मुझे तुम जैसी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो बताओ तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है, मैं वैसी बन जाऊंगी। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे तो तुम ही नहीं पसंद हो। समझ आया तुम्हें? मैं चाहती भी नहीं कि मैं तुम्हें पसंद हूँ, क्योंकि तुम अगर मुझसे नफरत करोगे तो ज्यादा रफ रहोगे, और अगर मैं तुम्हें पसंद होगी तो तुम्हें फिक्र होगी मेरे पेन की। तुम ये सब बातें कहाँ से सोच लेती हो? हाँ, और इतनी ठरकी कैसे हो सकती हो तुम? मिस्टर जियोन, जहाँ पर सबकी सोच खत्म होती है ना, वहाँ से मैं सोचना शुरू करती हूँ, और ठरकी तो सिर्फ आपको देखकर होती हूँ मैं। ये सब तुम मेरे सामने क्या कर रही हो? हाँ, हटाओ अपना हाथ, अपने
अपने वहाँ से हाथ हटाओ अपना। नहीं बॉडी है, मैं जहाँ चाहे हाथ लगाऊं। हाँ तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें कुछ फील हो रहा है क्या? तुम भी क्या हुआ? करने का मन कर रहा है क्या तुम्हारा? हाँ जस्ट स्टॉप इट जंकुक, ये सब तू क्या कर रहा है? किंग की बेटी है वो, उसके पीछे मत पड़। क्या हुआ जियोन, तुम रुक क्यों गए? कंटिन्यू करो। बंद करो ये सब, तुम किंग की बेटी हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ। ओह तो ऐसी बात है, अगर मैं किंग की बेटी नहीं होती तो क्या करती? हाँ तो अभी तक तुम्हें मार दिया होता, क्योंकि मुझे झूठ बोलने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं पसंद, 1% भी नहीं। मैं तो कब से चाहती हूँ तुम मुझे मार दो। और लो आज तो मौका भी है, दस्तूर भी। किल मी मिस्टर जियोन। मार भी दिया होता अगर तुम किंग की बेटी नहीं होती तो अभी तक जिंदा हो तो सिर्फ किंग की वजह से। बट हाँ अपनी हद में रहना, अगर हाथ पार की ना तो मैं भी भूल जाऊंगा तुम किसकी बेटी हो। इतना बोलकर जंकुक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। गुस्से में और भी ज्यादा होट लगते हो। ओह माय माफिया, आई एम टोटली ऑब्सेस्ड विद यू। तुम्हारे टच ने मुझे ऐसा पागल किया, मैंने मेरी हर रात को तुम्हारे नाम किया। अब कौन आ गया डिस्टर्ब करने के लिए? हेलो मिस्टर जियोन, ये फ्लावर्स आपके लिए। मिस्टर चाइन, व्हाट इज दिस बिहेवियर? हाँ पता भी है, मैं मेरा कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। आई नो मिस्टर जियोन, आप थक गए होंगे काम करते करते, तो इसीलिए ये फ्लावर्स मिस किम तेओंग ने आपके लिए भिजवाए हैं। तो ये फ्लावर्स उसने भिजवाए हैं, चुपचाप से इसे यहाँ से लेकर चले जाओ वरना मैं इन्हें तोड़ दूंगा। ऐसा न करें मिस्टर जियोन, ये फ्लावर्स कितने ज्यादा प्यारे हैं, अगर आप इन्हें तोड़ दोगे तो अच्छा लगेगा क्या? देखिए आप। बिल्कुल नहीं, मुझे ये फ्लावर्स कहीं से भी प्यारे नहीं लग रहे, बल्कि मुझे तुम्हें देखकर गुस्सा आ रहा है। मन तो करे कि तुम्हें और किम तेओंग को गोली से उड़ा दूं, पर क्या करूं, उड़ा नहीं सकता। बट यू नो व्हाट, एक बहुत खुशी की बात है, मैं उसे तो नहीं मार सकता लेकिन तुम्हें तो मार ही सकता हूँ। नहीं आई एम रियली सॉरी मिस्टर चाय, बहुत जल्दी लाइन पर आ गए, अब निकलो यहाँ से। ओके ओके मैं चलता हूँ, बाय बाय। मैं इस लड़की का क्या करूँ? बोल चुका हूँ कि मुझसे दूर हो, पर फिर भी पता नहीं मुझसे क्या चाहती है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो मेरे बारे में? हाँ व्हाट द हेल, तुम मेरे कैबिन में क्या कर रही हो? हाँ तुम्हें मेरे कैबिन में आने किसने दिया? जाना, अब तुम्हारे कैबिन में आने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत थोड़ी ना है। यू नो व्हाट जियोन, तुम करीब से और भी ज्यादा मेरे लगते हो, सिर्फ मेरे। तू है कहाँ, मैं कहाँ, तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? मुझे अच्छा लग रहा था, करो ना मुझे किस। जस्ट शट अप टाइम, मुझसे दूर हो, समझ नहीं आता तुम्हें एक बार में बोला तो। क्यों रहूं मैं? हाँ क्यों रहूं मैं तुमसे दूर? बोलो हाँ क्यों रहूं? क्योंकि मैं चाहता हूँ, बिकॉज़ आई डोंट लाइक यू। अच्छा अगर तुम मुझे पसंद ही नहीं करते तो तुमने मेरे साथ किया है क्यों? हाँ किया है क्यों तुमने फिर? एक्सक्यूज मी, जिसे हम पसंद करते हैं सिर्फ उसके साथ ये सब नहीं करते। ये सब सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए होता है। तुम्हें भी मेरी बॉडी अच्छी लगी तो तुमने वो सब नाटक किया। जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद करो। मैं तुम्हें पसंद करती थी इसलिए मैं तुम्हारे करीब आई, समझ आया तुम्हें? सो व्हाट, मैं तो तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ ना, तुम मेरे करीब आई और मैंने तुम्हें करीब आने दिया, बस। मुझे इस तरह देखना बंद करो, मैंने तुम्हारे करीब आया था, तुम मेरे करीब आई थी, समझ आया तुम्हें? मिस्टर जियोन एक बात याद रखना, अगर तुम मेरे नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। अपनी आंखों से मेरी इज्जत लूटना बंद करो। ओह मिस्टर माफिया, तुम्हारी इज्जत मेरी है तो मैं जैसे चाहूं लूटूं।
मुझे किसी न किसी से शादी करनी है तो क्यों ना मैं तुमसे शादी कर लूं। और तुम मेरे बारे में जानते भी हो, मेरे एंगर इशू के बारे में भी तो सही रहेगा। हाँ सही कहा जंकुक, मैं ही तो हूँ जो तुम्हारे बारे में सब जानती है, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, सब चीजों के बारे में। और मैं ही तो हूँ जो तुम्हें शांत कर सकती है, तो मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। उस ताए से पीछे छुड़वाने का बस अब यही रास्ता है मेरे पास। जंकुक वो हाँ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मेरे ऑफिस में? मेरा छोड़ो, ये बताओ ये तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रही है? वो एक्चुअली हम दोनों साथ में, मैंने तुमसे नहीं पूछा है तो तुम चुप रहो, समझ आया तुम्हें? मिस ताई, आप मेरी होने वाली वाइफ से ऐसे बात नहीं कर सकती। ये तुम्हारी होने वाली वाइफ है। हाँ बड़ी बेकार चॉइस है तुम्हारी, जस्ट लाइक कचरा। हाँ क्या कहा तुमने? हाँ मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे डरती हूँ। तुम फिर से बीच में बोलने लगता है कि तुम्हारी जीने की इच्छा मर चुकी है, डैड को बोलकर मरवाना पड़ेगा तुम्हें। क्या कहा? मुझे वो कभी नहीं मारेंगे। जंकुक को लगता है कि तुम्हारी ना होने वाली बीवी को बहुत ज्यादा बोलना आ रहा है। वायन तुम अभी यहाँ से जाओ। जंकुक वायन, मैंने एक बार कहा ना जाओ मतलब जाओ। अच्छा ठीक है जंकुक, तुम कह रहे हो तो मैं जाती हूँ। रुको मिस वायन, वो ये तुम भूल कर जा रही थी। थैंक यू सो मच। मिस वायन, एक बात ना अपने दिमाग में बिठा लो, ना वो तुम्हारा है और ना मैं तुम्हारा होने दूंगी। वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ किम टोंग का, उस पर सिर्फ मेरा हक है, उसकी शादी सिर्फ मुझसे होगी। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई मेरी चीजों पर अपनी नजर डाले, तो अपनी नजरें ना हटा लो मेरे प्यार से। मैं इस लड़की का क्या करूं? अब तुम जा सकती हो। आई होप कि तुम समझ गई होगी, अब दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करोगी। अब मेरे माफिया से थोड़ा दूर रहना, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा दूर रहना। वो मेरे होने वाले हस्बैंड है, अभी तो दूर रह लूंगी लेकिन शादी के बाद उप्स, अब मैं चलती हूँ, बाय। मिल गई तुम्हें खुशी, अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करना है। एक्सक्यूज मी, मैं भी इतनी फ्री नहीं हूँ, मैं भी काम के सिलसिले में आई थी। डैड ने कुछ पेपर भेजा, उन पर साइन कर दो। इतना बोल करता है जंकुक को कुछ पेपर्स देती है साइन करने के लिए। तो तुम पेपर्स को इतना घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? साइन करो ना तुम। हाँ थोड़ा वेट करो, पहले मुझे पेपर्स चेक करने दो, फिर ही साइन करूँगा। तुम्हें मेरे डैड पर भरोसा नहीं है क्या? बट मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे किन पर भरोसा नहीं है? बस दिखा तो ऐसे रहे हो कि तुम मेरे डैड पर भरोसा नहीं है, तभी तो तुम पेपर्स को चेक कर रहे हो। अगर तुम्हें मेरे डैड पर भरोसा होता तो तुम इन पेपर्स को बिना चेक करे साइन कर देते। ओके फाइन, मैं कर रहा हूँ साइन। करो, कितना अच्छा लगता है ना जब तुम मेरी बात मान लेते हो। लिसन ताया, अब मेरी वान के साथ शादी होने वाली है तो तुम इस चीज को यहीं पर खत्म करो। तुम्हारी कोई वान के साथ शादी वादी नहीं होने वाली, समझ आया तुम्हें मिस्टर जियोन जंकुक? तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मेरे साथ, तुम्हारी लुगाई तो सिर्फ मैं ही बनूंगी, वरना तुम्हें बिना शादी के ही मरना होगा। कल शादी कर रहा हूँ मैं वायन के साथ, तुम्हारे पास टाइम हो तो प्लीज तुम भी हमारी शादी में आ जाना। मेरा आना तो जरूरी है क्योंकि शादी की बर्बादी तो मुझे ही करनी है। ताई मैं फोन कर रहा हूँ, अगर तुमने शादी में कोई भी तमाशा किया ना तो अच्छा नहीं होगा, मैं भूल जाऊंगा कि तुम किन की बेटी हो। जस्ट वेट एंड वॉच, देखते जाओ मैं कल क्या करती हूँ। उस वायन को बहुत शौक है ना तुम्हारी वाइफ बनने का, अगर मैंने उसका तमाशा नहीं बनाया ना तो मेरा नाम भी ताई नहीं। इतना बोल कर ताई फुल एटीट्यूड में वहाँ से चली जाती है। पता नहीं अब ये लड़की क्या करने वाली है। Congratulations वायन एंड जंकुक, हमेशा खुश रहो एक दूसरे के साथ। थैंक यू सो मच आरएम सर। मिस वायन, आपकी शादी मिस्टर जॉन जंकुक के साथ होने जा रही है, क्या आप ये शादी करने के लिए रेडी हैं? यस
यस आई डू। मिस्टर जंगकुक, आपकी शादी मिस वान के साथ होने जा रही है। क्या आप इस शादी को करने के लिए रेडी हैं? ये लड़की अभी तक आई क्यों नहीं? ये तो कुछ करने वाली थी ना। क्या हुआ जंगकुक, तुम चुप क्यों हो गए? बोलो ना। यस आई डू बोलो। यस आई। रुको, ये शादी नहीं हो सकती। Oh shit. Here we go again. प्रिंसेस, ये सब क्या है? तुमने वायन को क्यों मारा? मैंने कहा था ना मेरी माफिया से दूर रहने के लिए, बट फिर भी तू बैठ के इसमें खड़ी है। हाँ एंड यस मिस्टर जंगकुक, तुम्हारी शादी ऑलरेडी मेरे साथ हो चुकी है, तो तुम ये शादी नहीं कर सकते। व्हाट? हमारी शादी कब हुई? हाँ मिस्टर माफिया, वो तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है, बस शादी हो चुकी है इतना जान लो। जंगकुक, इस लड़की ने फिर से कुछ किया और तुम्हें पता भी नहीं चला। डैड, बस आप इतना जान लीजिए, मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ एंड मैं उसे पाकर रहूंगी। बस आपके लिए से ज्यादा जाना जरूरी नहीं है। ओके, अब आप कुछ भी मत पूछेगा। ओके प्रिंसेस, मैं समझ गया। अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा। एंड यस मिस्टर माफिया, जाओ और मेरी गाड़ी में चुपचाप से जाकर बैठ जाओ। और हाँ, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, शादी कैसे हुई, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, ठीक है? अभी तुम जाओ और गाड़ी में जाकर बैठ जाओ, मैं आती हूँ और बाद में तुम्हें बताऊंगी। आई नो कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है। आई नो तो तुम ये गुस्सा मुझ पर निकाल सकते हो, बट यहाँ पर नहीं, गाड़ी में। तो मैं आती हूँ, तुम मेरा वेट करो। जंगकुक, ये लड़की पागल हो चुकी है, प्लीज मुझे इससे बचाओ प्लीज। जंगकुक, क्या कहा? मैं पागल हो चुकी हूँ? हाँ, अभी भी तेरी जुबान कितनी ज्यादा चल रही है। छोड़ो मुझे, सांस नहीं आ रही। प्लीज जंगकुक, मुझे बचाओ प्लीज। डैड, जो आपके माफिया वर्ग की इन्फॉर्मेशन आपके दुश्मनों को दे रही थी ना, ये वायन ही थी वो। वायन, तो तुम ये सब कर रही थी? हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चलो, अब मेरा काम तो पूरा हुआ, अब मेरे डैड तुम्हें संभाल लेंगे, मैं चलती हूँ। सो आ गई तुम? क्या हुआ? लगता है कि मेरा ही वेट कर रहे थे तुम। मैंने तुम्हें पहले ही फोन किया था कि मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, बट तुमने उस वायन को तो पनिशमेंट मिल गई। अब तुम्हारी बारी। क्या करियो? नीचे उतरो मेरी। मैं जानती हूँ मिस्टर जंगकुक, तुम मुझे पसंद भी करते हो और मुझसे प्यार भी करते हो। व्हाट? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करता। ये सब तुम्हें झूठ बोलने वाले इंसान पसंद नहीं और खुद झूठ बोलते हो। हाँ, मैंने कहा ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच में तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। तो ठीक है फिर, मैं तो करती हूँ ना, तो स्टॉप इट। ये सब करना बंद करो। पहले तुम ये नाटक बंद करो और बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं, मैं नहीं करता तुमसे प्यार। तो फिर ठीक है, तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मैं तब तक नहीं तुम्हें छोड़ूंगी जॉन, जब तक तुम कन्फेस नहीं कर देते कि तुम मुझसे प्यार करते हो। पहले तुम बताओ, हमारी शादी कब हुई? मैंने जिन पेपर्स पर तुमसे साइन लिए थे वो शादी के पेपर्स थे। मैंने शादी का नाटक जान कर किया क्योंकि मुझे जानना था तुम मेरे लिए और क्या कर सकती हो। तो इसका मतलब मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ।
I'm good at sorry,